एक लड़की ने 2 साल लगा दिए, 14 घंटे रोज पढ़ा। उसके पेरेंट्स ने अपनी ज़मीन तक बेच दी और एंड में रिजल्ट क्या मिला? फेल। और आज वो डिप्रेशन में है। ये कहानी सिर्फ एक नहीं है, ये इंडिया के हर बड़े कोचिंग सेंटर की सच्चाई है। So, welcome to the dark reality of India's coaching industry, where dreams are sold but rarely delivered. इस रियलिटी को समझने के लिए हम डिफरेंट सेक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिनमें हमारा पहला टॉपिक है द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब हमें ये बात समझना है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में वादे किए जाते हैं और जो बच्चों के साथ जो उनका बिहेवियर होता है, जो प्रेशर होता है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे इस सेक्शन में। इंडिया में 50,000 रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स हैं, 50,000 से भी ज़्यादा, लाइक मोर देन 50,000 रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर हैं। सिर्फ कोटा में ही 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स हर साल आते हैं यूपीएससी, जेईई, नीट के लिए। मतलब अब आप सोचिए कि इंडिया के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा सिर्फ रजिस्टर्ड की बात हो रही है। फैक्ट ये है कि 50,000 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हैं। न जाने ऐसे कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं छोटे छोटे जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो कि डेटा में जो है वो इंक्लूड नहीं हैं। ये हाल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बच्चों के नंबर्स का, कि सिर्फ कोटा में ही 3 से 4 लाख बच्चे जो हैं वो हर साल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ईयरली कितना पैसा इन्वॉल्व है, जो कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं, जो भी बड़े रेनाउंड कोचिंग सेंटर्स हैं, छोटे बड़े मिलाकर के कितनी फीस जो है वो कंज्यूम करते हैं, बच्चों से लेते हैं। इसका जो मार्केट साइज है 58,000 करोड़ रुपीस। समझिए 58,000 करोड़ रुपए का मार्केट साइज है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। बट सक्सेस रेट क्या है? लेस देन 2% इन टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फीस आप देख रहे हैं, मार्केट साइज आप देख रहे हैं, बट जो रियलिटी में सक्सेस रेट है वो लेस देन 2% है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने आप को जो है वो बताते हैं कि हमारा जो है वो सक्सेस रेट इतना है, 100% है, 95% है, बट ओवरऑल इंडिया में टॉप लेवल पे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो सक्सेस रेट है कंबाइन करें तो 2% से भी कम आता है। पर ये नंबर्स छुपाते हैं कोचिंग वाले। जैसा मैंने बताया, ये जो नंबर्स हैं इनको कोचिंग वाले कभी शो नहीं करते हैं। आप बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखते हैं, रोड्स के किनारे जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उसमें क्या होता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अपना दिखाता है कि हमारे इस बच्चे ने ये रैंक हासिल की, हमारे उस बच्चे ने ये रैंक हासिल की। तो वो सक्सेस तो दिखाते हैं, बट जो एक्चुअल में उनका जो सक्सेस रेट का नंबर होता है वो आपको नहीं दिखाते हैं। एड्स में दिखता है AIR1, AIR7, रियलिटी में बाकी के 98% स्टूडेंट्स फेल्योर की तरफ धकेल दिए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। एक मिडिल क्लास फैमिली सोचती है कि बेटा IIT में जाएगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी, तो कोचिंग सेंटर्स इसी डर का फायदा उठाते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है फीस, कि 2 से 4 2 to 4 lakhs पर ईयर फॉर क्लासरूम प्रोग्राम। अगर आप खुद पेरेंट हैं तो आप जो है वो इस चीज़ को बहुत बेहतरी से जो है वो समझ सकते हैं कि अगर आपका बच्चा सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो 2 से 4 लाख रुपए सिर्फ कोचिंग की फीस होती है ईयरली। और ये सिर्फ फीस है, हॉस्टल, स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा क्लासेस,
टोटल 7 से 8 लाख रुपए एक साल का जो है वो एक बच्चे के पीछे माँ बाप जो है वो लगाते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि ये बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा कोचिंग सेंटर है, तो हमारा बच्चा यहाँ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी। इस तरीके के ड्रीम्स जो हैं वो नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, दैट इज़ रिफंड पॉलिसीज़। अगर स्टूडेंट ड्रॉप आउट करे, 90% सेंटर्स पैसे वापस नहीं करते हैं। आपने कहीं पर एडमिशन लिया, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 4 महीने के बाद अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया, कोई अनहोनी फैमिली में घट गई, फाइनेंशियल इशू हो गए, बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कि बच्चे का मन है किसी दूसरी जगह पे जाके एडमिशन कराने का, तो इन कोचिंग सेंटर्स की जो रिफंड पॉलिसीज़ होती हैं उसमें आपको पैसे वापस नहीं करते हैं। फाइन प्रिंट में लिखा होता है नो रिफंड आफ्टर 15 डेज। आप किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो उनकी जो डिटेल होती है एडमिशन के टाइम पे, आप उसमें से देख लेंगे कि 15 दिन के बाद उन्होंने साफ क्लियरली बोल दिया है कि फ़ीस आपसे जमा करवा लेंगे, बट 15 दिन के अंदर अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। आपका बच्चा उस कोचिंग में जाता है या नहीं जाता है, उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो इसमें सेक्शन में है हमारा फैक्ट, वो है हिडन लोन्स। पेरेंट्स पर्सनल लोन लेते हैं 12 से 15% के इंटरेस्ट रेट पे। हम में से हर, आप अगल बगल भी देखें, आप अपनी भी फैमिली में देखें, जो बच्चे जो पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली अपने बच्चे को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, सबके पास नहीं होता उतना पैसा उस चीज़ के लिए, तो माँ बाप जो हैं वो बेसिकली बैंक से या कहीं पर्सनल लोन वैसा करके किसी शख्स से लेते हैं, जो कि 12 से 15% के इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी, मान लीजिए कि आपने इतना पैसा ले लिया इंटरेस्ट पे, बच्चे पे लगाया, साल भर के बाद आपका जो है वो बच्चा मान लीजिए उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो भी आपने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई आपको हर महीने देनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे लिए जो है वो बहुत फैमिलियर है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको। हमारी सोसाइटी में, हमारे अगल बगल, हमारे घर में ये सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। अब हम बात करते हैं 2023 में कोटा की एक मदर ने अपने बेटे के फेल्योर के बाद सुसाइड कर लिया। उसे अपना ज्वेलरी तक गिरवी रखना पड़ा था कोचिंग की फीस के लिए। आप इसको जो है वो न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में जो है ये सारी डिटेल आपको मिलती है। आप नॉर्मली इन सब चीज़ों के साथ जो है वो फैमिलियर हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर 3, मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लिए। सबसे डार्क रियलिटी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, बल्कि ये है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के फैक्ट्स की। कोटा में 25 से ज़्यादा 25 बच्चों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया इन 2023 अलोन। 2023 में 25 से ज़्यादा बच्चों ने जो है कोटा में सुसाइड किया। According to IIT Bombay study, 51% coaching institutes show severe anxiety symptoms. ये रिसर्च है, फैक्ट है जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ओनली 1 काउंसलर पर 2000 स्टूडेंट्स इन बिग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स बोलते हैं वी हैव वेलनेस प्रोग्राम, रियलिटी में वो काउंसलर सिर्फ अटेंडेंस के लिए होता है। अगर कोई स्टूडेंट रोते हुए आता है तो उसे बोल देते हैं फोकस ऑन योर गोल, ये सब चलता रहता है, और इस तरीके की बातें जो है वो जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के जो कोचिंग सेंटर्स काउंसलर जो है वो अपॉइंट करते हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सिस्टम, मतलब मेरी बातों को गलत नहीं समझिए आप। ऐसा नहीं है कि हर कोचिंग सेंटर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उनको हम चेक करें, जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पर काउंसलर्स हैं या जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं तो उनकी रियलिटी क्या है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, फॉल्स प्रोमिसेस एंड मिसलीडिंग मार्केटिंग। आपने देखा होगा बैच 2024 500 सिलेक्शंस, बट नोटिस करो वो 500 सिलेक्शन 10,000 स्टूडेंट्स में से हैं और वो भी स्टार स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी टॉपर थे। इसके लिए वो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ होती है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप देते हैं 90% पर, फिर आगे से बाकी फीस 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं। नंबर 2, क्रैश कोर्सेज। लास्ट मिनट में 50 दिन का कोर्स, 1 लाख फीस और बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन। गारंटी सिर्फ फीस वेस्ट होने की होती है। थर्ड पॉइंट, तीसरा फैक्ट है फेक रैंक्स। AIR1 लिखते हैं बट वो रैंक 10 साल पहले की है या फिर वो स्टूडेंट ने कोचिंग ली ही नहीं थी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है व्हाट कैन यू डू, सॉल्यूशन प्लस एम्पावरमेंट। अब हमने जो भी डिस्कस किया, वो जो भी सेक्शंस में हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, जो फैक्ट डिस्कस किए, तो उनका सॉल्यूशन क्या है अब हम उस पर बात करते हैं। तो क्या कोई उम्मीद नहीं है? है, पर उम्मीद कोचिंग सेंटर की एडवर्टीजमेंट में नहीं, तुम्हारी सोच में होनी चाहिए। चेक रियल रिजल्ट। सबसे पहली बात यह है, अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जा कर के अपने बच्चे का, या अगर आप खुद स्टूडेंट हो वहाँ पर जाकर आप अपना एडमिशन कराने की सोच रहे हैं, तो उनका जो रियल रिजल्ट है उसको चेक कीजिए। सेंटर से मांगो टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड वर्सेस सेलेक्टेड। अगर वो ऐसा बताने में मना करते हैं तो समझ जाओ कि वो आपसे वो उस पर्टिकुलर रिजल्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है डोंट पुट ऑल मनी। 1 साल का कोर्स लेके EMI में मत फंसो, पहले ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज ट्राई करो। NPTEL, खान एकेडमी, यूट्यूब, इस तरीके की जो भी ऑनलाइन आपके पास जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कोचिंग के लिए, जो कि कम कॉस्ट पे आपको कोर्स कंप्लीट करा के देते हैं, आप उस पर ट्राई करो। हो सकता है कि आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिले। पीर ग्रुप बनाओ। अकेला रहना सबसे बड़ा रिस्क है। कोटा जाओ तो 2-3 दोस्त ज़रूर बना लो जो मेंटली स्ट्रांग रखें आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, काउंसलिंग इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है जिससे आपके मेंटल हेल्थ का पता चलता है। अगर सेंटर फ्री काउंसलर नहीं दे रहा तो पेरेंट्स से बोलकर प्राइवेट थेरेपिस्ट रख लो। 1,500 रुपये पर मंथ इज़ चीपर देन अ लाइफ कॉस्ट। अब हम बात करते हैं फाइनल मैसेज की। हमारे इस पूरे YouTube वीडियो का जो फाइनल मैसेज है वो क्या है? कोचिंग सेंटर्स सिर्फ एक टूल है, वो गारंटी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी एक रैंक से ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आज लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता तो रुक जाओ, सांस लो और कल नए प्लान के साथ उठो। अगर ये वीडियो किसी को हेल्प करे तो शेयर करो, और हाँ, अगर तुम खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो कमेंट या DM करो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ओके, अब मैं आपके साथ कुछ नंबर्स शेयर करने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, जो कि बेसिकली आपको हेल्प करेंगे। ये बेसिकली हेल्पलाइन नंबर्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट की, और अगर आपको कोई भी इशू होता है मेंटली या कोचिंग उसमें काउंसलर से, तो आप जो है वो इन नंबर्स पे अपने आप को अटैच कर सकते हो। होपफुली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। रैंक आ जाएगी, तुम सिर्फ एक बार आए हो, राइट? तुम सिर्फ एक बार आए हो, रैंक आती जाती रहती है, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।